है ना। चलिए आप लोग को बता दिया गया था अदिश राशि सदिश राशि के बारे में। ठीक, आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग अदिश राशि सदिश के बारे में चर्चा चल रहा था। ठीक, तो पार्ट 1 में ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसी कारण उसको हम ब्रेक कर दिए। तो अब पार्ट 2 में देखिए, अगर आप लोग अदिश राशि सदिश राशि के बारे में आप लोग बढ़िया से आपको जानकारी लेना हो तो आप इतना में आप चले जाइए पार्ट नंबर 1 में, तभी आप लोग बढ़िया समझ में आएगा। समझ में आएगा नहीं, स्केलर एंड वेक्टर, समझना है, अदिश राशि एंड सदिश राशि अभी बचा हुआ है पार्ट 2 में, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगर ज़्यादा होगा तो पार्ट 3 में बना देंगे। समझ में आए, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप पढ़ रहे हो तो उसमें अब ये थोड़ी आप लोग लंबाई या चौड़ाई पता कर लेने से आपको पूरा समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं, जैसे क्लास 2 में या मतलब क्लास ये समझ लीजिए क्लास 6 में 7 में 8 में या 10 में बता देते हैं कि ऐसे मतलब वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे इसमें बता दिए हैं बल, उसके बाद द्रव्यमान, समझना ना। अब द्रव्यमान अदिश राशि, द्रव्यमान सदिश राशि थोड़ी है, अदिश राशि है, तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं अध्यापक लोग, लेकिन उतना सा आप लोग कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं, इसमें आप लोग ढेर सारा आप लोग जानोगे तब आप लोग अध्ययन कर पाओगे सही से। चलिए आगे देखते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक, अब अदिश राशि के बारे में आ मतलब अनेक और दिश मतलब दिशा, जिसमें अनेक दिशा होता है अदिश राशि कहलाता है। इसकी पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। फिलहाल ये पार्ट नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखते चलेंगे, धड़ 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 समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब उसमें बताया गया था, थोड़ा आप लोग चर्चा कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। मतलब अनेक दिश मतलब दिशा, जिसमें अनेक दिशा होता है उसे अदिश राशि कहलाता है। अनेक दिशा मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे अनेक दिशा मतलब 2 दिशा के अलावा, जिसमें 2 दिशा रहेगा अदिश, जिस वस्तु में 2 दिशा रहेगा अदिश, 3 दिशा रहेगा अदिश, 4 दिशा रहेगा अदिश, 5 दिशा रहेगा अदिश, मतलब 2 दिशा के अगर अलावा अगर ज्यादा दिशा रहेगा तो अदिश के श्रेणी में आ जाएगा। और सदिश में क्या होता है, सदिश में इसमें दिशा स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, साथ में केवल एक दिशा रहता है, वो कौन चीज कहलाता है, अदिश राशि। समझ में आया नहीं, और सॉरी सदिश राशि कहलाता है। कौन चीज कहलाता है, सदिश राशि। जिसमें केवल एक दिशा होता है, कौन चीज कहलाता है, सदिश राशि। जिसमें अनेक दिशा होता है, मतलब अनेक, दिश मतलब दिशा, जिसमें अनेक दिशा होता है, वो कौन चीज कहलाता है, अदिश राशि। और परिमाण में बेटा दोनों फिक्स होता है, अदिश राशि में भी परिमाण फिक्स होता है, सदिश राशि में परिमाण फिक्स होता है। समझ में आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। पहले उसमें जैसे जल हो गया, जल अदिश राशि सदिश राशि, आप लोग बताइएगा, जल अदिश राशि सदिश राशि। जल जो है सदिश राशि, क्योंकि जल में जल का जितना कण है, आप लोग देख लीजिए, जल का जितना कण है इसमें सभी दिशाओं में जल बल लगा रहा है, जल के कण सभी दिशाओं में बल लगा रहा है। यहाँ आप छिद्र कर दी तभी गिरने लगेगा, आप बल लगा रहा था भाई, तभी गिरने लगा ना। और नीचे आप छिद्र कर दी तभी गिरने लगेगा, इधर कर दीजिए छिद्र तभी गिरने लगेगा, यहाँ कर दीजिए, इधर चारों तरफ कर दीजिए तभी गिरने लगेगा। अर्थात जल के कण सभी दिशाओं में बल लगा रहा है, और जो सभी दिशाओं में बल लगाएगा बेटा अदिश राशि सदिश राशि। और परिमाण किसका फिक्स है बताइए, सदिश राशि का अदिश राशि छोटू, सदिश राशि हुआ अदिश राशि, अदिश राशि हुआ ना जो अनेक दिशा में बल लगाएगा, अदिश राशि। अब आप लोग समझिए इसका परिमाण कैसे फिक्स है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिलहाल इसको दूसरे आप बर्तन रख दीजिए और फिर इसमें पूरा बर्तन रख दीजिए, इसी आप लोग बोतल में रख दीजिए, फिर जितना जगह रेस रहा था उतना, इसका परिमाण फिक्स है। यह दुनिया में चाहे जो है उसका सबका परिमाण फिक्स है। समझ में आएगा, परिमाण मतलब जगह, परिमाण मतलब बेटा जगह, परिमाण मतलब छोटू जगह।
जिसका परिमाण फिक्स होता है कौन चीज कहलाता है? समझ में? परिमाण फिक्स होता है। यह दुनिया में परिमाण मतलब आयतन या जगह, जिसका मतलब यह दुनिया में चाहे जो वस्तु उपस्थित हो सबका परिमाण फिक्स है। समझ में आएगा नहीं? जगह रेखने का मतलब जगह उसका फिक्स है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका फिक्स है। अब आप लोग आगे देखिए, तो आप लोग जैसे एक मिनट समझ में आ गया कि नहीं? आगे चले हम, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जल, जल तो अदिश रास है, और आगे हम चर्चा कर लेते हैं। समझ में आया नहीं? अब उसमें कई चीज बता दिए थे, जैसे लंबाई, लंबाई में दो दिशा होता है। समझ में आया? लंबाई में दो दिशा है। जब भी लंबाई नापने के लिए यहाँ से आप एक लोग इधर जाएंगे उत्तर दिशा, एक लोग पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में लगाओगे एक, यहाँ पर एक उत्तर दिशा में लगाओगे और एक पूर्व दिशा में लगाओगे, तब जाके इसका लंबाई पता चलेगा। लंबाई में दो दिशा होता है, कौन चीज हो जाएगा? अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या है जी? पहले आप लोग समझ लीजिए, तब आप लोग धड़ाधड़ बताते चलेंगे, उसके बाद समझ में आता रहेगा। और उसके बाद अब सदिश राशि, एक सेकंड, सदिश राशि कौन चीज? सदिश। स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, जिसमें साथ में एक दिशा होता है बेटा, कौन चीज कहलाता है? सदिश राशि। और परिमाण इसमें भी फिक्स होता है। जैसे यही ईंट हो गया, ईंट आप लोग देख रहे हो ना, ईंट में आप कहीं पर रख दीजिए, उसका परिमाण फिक्स है। जितना जगह रेच रहा है उतना ही जगह रेचेगा, उसका अर्थात परिमाण फिक्स है। समझ में आएगा ना? परिमाण फिक्स है और साथ ही साथ उसमें एक दिशा है। जब भी आप वस्तु ईंट छोड़ देंगे, ठोस वस्तु छोड़ देंगे, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, और जो वस्तु नीचे की तरफ जाएगा कौन चीज हो जाएगा? कौन चीज हो जाएगा बेटा? सदिश राशि। जैसे ठोस वस्तु जब भी छोड़ देंगे वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। यही ठोस वस्तु किसी भी बर्तन रख दीजिए, ना इधर बल लगाएगा, ना इधर बल, ना इधर बल, हमेशा केवल एक ही दिशा में नीचे जाने का प्रयास करेगा। तो ठोस वस्तु क्या हो जाएगा? ठोस वस्तु क्या हो जाएगा बेटा? सदिश राशि। समझ में आ गए? चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा चर्चा करते हैं। समझ में आया नहीं? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एक कंफर्म हो गया, चलिए इधर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इधर चर्चा कर लिया जाए। अब जैसे हो गया प्रतिबल, बहुत ध्यान देखना तभी समझ में आएगा। प्रतिबल, अब प्रतिबल बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद प्रतिबल बारे में रेखी प्रतिबल क्या है? रेखी प्रतिबल क्या है? उसके बाद एक होता है अभिलंबवत, पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे ना, अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंबवत प्रतिबल। समझ नहीं? अभिलंबवत प्रतिबल। और उसके बाद एक होता है रेखी प्रतिबल, इसमें प्रतिबल सब में है जी। समझ में? प्रतिबल लिख, जीरो लिख देना, आप लोग समझ जाना, प्रतिबल सब में। और एक अभिलंबवत, एक अंदर प्रतिबल होता है। समझ में? अंदर। आप थोड़ा सा चर्चा करिए, बढ़िया से आप लोग देखिए, एकदम पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। पहले हम बेटा हम प्रतिबल बाद में बताएंगे, अदिश राशि एक सदिश राशि, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। कंफर्म हो गया? किसी कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। अब उसके बाद पहले समझ लीजिए रेखी प्रतिबल क्या है। रेखी प्रतिबल बेटा क्या है? रेखी प्रतिबल केवल एक ही दिशा में कार्य करता है छोटू। रेखी प्रतिबल जो है बेटा एक ही दिशा में कार्य करता है। बेटा समझ में आया? रेखी प्रतिबल केवल एक ही दिशा में कार्य करता है। अब रेखी प्रतिबल जैसे किसी वस्तु को, ठेला आप लोग देखे हो ना, ठेला ठेलते समय जब हम इधर लगाएंगे ठेला की तरफ, जो ठेला इसे हम ठेल रहे हैं, तो ठेला का जो दिशा होगा एक ही दिशा में भागेगा। ठेला जो भागेगा एक ही दिशा में भागेगा। समझ? ठेला ठेलते समय कौन चीज? रेखी प्रतिबल। समझ में आया नहीं? देखो आप लोग बच्चे लोग जो है, आप देखिए जो छोटे छोटे रहते हैं, ईंटा ले लेते हैं, उसके बाद ठेलते रहते हैं। समझ में आया नहीं? तो कौन सा? रेखी प्रतिबल एक ही दिशा में कार्य करता है। तो अब देखिए ठेला रेखी प्रतिबल है, ठेला खींचते समय। अब ठेला खींचते समय रेखी प्रतिबल या ठेला ठेलते समय रेखी प्रतिबल। तो ठेला जब ठेलेंगे तो एक ही दिशा में भागेगा, ऐसा नहीं कि वे पीछे आगे सब भागने लगेगा ना, ऐसा कोई है नहीं। और उसका परिमाण फिक्स है, अर्थात जब हम ठेला को बेटा ठेलेंगे तो हमारा ठेलवा छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना, बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, ठेला ट्रक थोड़ी हो जाएगा। ठेला छोटुआ ट्रक थोड़ी हो जाएगा ठेलते समय। उसके अर्थात आयतनवा उसका फिक्स है छोटुआ, आयतनवा फिक्स है। जो ठेला जब ठेलोगे
तो वो ठेला एक ही दिशा में भागेगा, अर्थात रेखी प्रतिबल। अब ठेला ट्रक थोड़ी हो जाएगा ठेले से, अर्थात ठेला ही रहेगा, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब नहीं परिवर्तन होने वाला है तो उसका अर्थात परिमाण फिक्स है, दिशा फिक्स है, एक ही दिशा में भाग रहा है, तो क्या हो गया, सदिश। आगे देखते हैं अभिलंबवत प्रतिबल। अभिलंबवत प्रतिबल क्या है? अब आप लोग खूंटा छोटू खुटवा जब गाड़ते हो ऊपर से ऐसे ऐसे हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, ये नहीं जब खुटवा गाड़ोगे ऊपर भी छेद के निकल जाएगा, समझ में आएगा नहीं? जब खूंटा गाड़ते हैं बेटा तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, अरे ऐसे देखो ऐसे 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 गाड़ते हो ना जी, तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, अर्थात खूंटा गाड़ते से अभिलंबवत। अभिलंबवत माने जानते हो? अभिलंबवत माने जानते हो जी? अभिलंबवत देखो, ये थोड़ा स्लाइड चली गई थी तो आप लोग फिर देखिए। आप लोग अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंबवत जो है ऊपर से जब इसे मारोगे, ऐसे मारते रहोगे तो खूंटा गाड़ते समय समझ ना, मुंगरस मारा जाता है ना, गांव में मुंगरा बनाया जाता है, बहुत मोटा होता है इसे। आप जब इसे मारते चले जाओगे तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा कि इधर ये भाग जाएगा जी, इधर ये भाग जाएगा, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो उसका बेटा एक ही दिशा में जा रहा है, अर्थात जो एक दिशा में जाएगा कौन चीज, सदिश। और परिमाण फिक्स है, खूंटा ना लंबा होगा ना छोटा होगा, खूंटा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। गाड़ते समय पता लगा बहुत बड़ा हो गया, दिक्कतें हो जाएगा, देख रहा हूँ पताल में भी ये पहुंच न जाए, तो उसका परिमाण फिक्स है, अर्थात क्या हो जाएगा, सदिश। अब अंदर प्रतिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर प्रतिबल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा नीचे की तरफ बेटा जाएगा, एक ही दिशा में कार्य करेगा, ये हमेशा बगल की तरफ जाएगा, समझ में आएगा नहीं? और ये अंदर प्रतिबल ये नीचे से हमेशा ऊपर कार्य करता है, लेकिन एक ही दिशा में, समझ में आ रहा है? जो जिसका मतलब जो वस्तु एक ही दिशा में केवल कार्य करे, समझ में आएगा नहीं? और साथ ही साथ परिमाण ये दुनिया में फिक्स है, क्योंकि अदिश राशि का परिमाण फिक्स है, सदिश राशि पर परिमाण में आप लोग दिमाग नहीं लगा रहा है। जो एक ही दिशा में कार्य करेगा, समझ में आएगा नहीं? जो बेटा एक ही दिशा में कार्य करेगा वो सदिश राशि, और साथ ही साथ उसका परिमाण फिक्स है। परिमाण में आप लोग दिमाग में मतलब जानते रहिए, परिमाण में जो है उसका मतलब परिमाण मतलब जगह जगह तो फिक्स ही है जी, इस दुनिया जो जितना जगह रेच रहा है उतना ही रेचेगा, ज्यादा थोड़ी रेचने लगेगा। अब आप लोग समझिए, अब अदिश राशि सब आप लोग समझिए, अदिश राशि अंदर कौन चीज है, ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, क्योंकि जब ठेला ठेलेंगे एक ही दिशा में कार्य करेगा। अभिलंबवत प्रतिबल खूंटा जब गाड़ेंगे बेटा एक ही दिशा में कार्य करेगा, परिमाण तो फिक्स है। और उसके बाद अंदर प्रतिबल, छप्पर आप लोग जानते हो गांव में छान कहा जाता है, मड़ा बेटा मड़ा जब उठाया जाता है तो नीचे से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। मड़ा बेटा जब उठाया जाता है तो नीचे की ऊपर से की तरफ उठाया जाता है, नहीं बोलिएगा आप? अगर तो कोई भी 1% डाउट रह जाएगा किसी पॉइंट में तो आप लोग कमेंट करके बताना। समझ में आया नहीं? राहुल कमेंट मतलब झूठ बोल रहे थे, इसमें डाउट रह गया, कंफर्म नहीं हुआ अदिश राशि सदिश राशि, ऐसा हो ही नहीं सकता हम पढ़ाएं आप लोग कंफर्म ना हो। अब उसके बाद अंदर प्रतिबल, अंदर प्रतिबल केवल एक ही दिशा में कार्य करेगा, ये नीचे से किसी वस्तु के नीचे से ऊपर की दिशा में कार्य करता है। समझ में आया नहीं? कौन से अंदर प्रतिबल, समझ में? अब बोझ उठाते हो तो नीचे से आप लोग थामे रहते हो, बोझो ऊपर आप लोग थामोगे जी, ऊपर से आप लोग थामोगे जब भी, तो बोझ उठाते समय कौन चीज बेटा, अंदर प्रतिबल। मड़ा उठाते समय अंदर प्रतिबल, मड़ा उठाते समय अंदर प्रतिबल। समझ में आएगा नहीं? जो नीचे से बल लगाया जाता है वो कौन चीज, अंदर प्रतिबल। जो नीचे की तरफ से बल लगाया जाता है कौन सी, मतलब नीचे से जो ऊपर की तरफ जाएगा, एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो मड़ा उठाते समय इसे उठाते हो ना जी, तो मड़ा उठाते समय कौन सा, अंदर प्रतिबल। तो एक ही दिशा में उठेगा, समझ में आएगा नहीं? नीचे से ऊपर बल कार्य करेगा और साथ ही साथ मड़ा जो है मड़ा रहेगा, समझना छत थोड़ी हो जाएगा, बड़ा बन के छत हो जाएगा, बहुत बड़ा मड़ा हो जाएगा, उसका परिमाण फिक्स रहेगा, जितना बड़ा मड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अर्थात अंदर प्रतिबल अदिश सदिश, आप लोग बताइए इसमें एक दिशा हो आप कंफर्म जान लीजिए वो सदिश है, परिमाण तो दोनों फिक्स होता है, इसमें आप लोग दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? आगे चलते हैं।
और उसके बाद और इम्पोर्टेंट, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा, समझ में आ रहा है, विद्युत धारा। अब आप लोग समझिए, विद्युत धारा अगर किसी के भैया मतलब बस चलता होता, तो आज जैसे मान लीजिए हम विद्युत धारा विभाग का मतलब विद्युत धारा का हम विभाग का कोई अधिकारी हैं, समझ में आएगा नहीं, हम सीधा हम कह देंगे, समझ में आएगा नहीं, सीधा कह देंगे ए सुनिए एकदम सीधे जाना हमारी वाले की तरफ, समझ में आएगा, जैसे बोल देंगे, समझ ना, कोई जगह लाइन नहीं रहना चाहिए, केवल हमारी वाली मतलब मान लीजिए जैसे हमारी शादी हो गई, हमारी छोड़िए उसके बाद, जैसे हमारा शादी हो गई, सर ना हमारे ससुराल ही आप जाना, विद्युत धारा को हम क्या देंगे, और कोई कहीं नहीं जाना है, समझ ना, आप विद्युत धारा भेज देंगे सब जगह आप पहुंच जाएगा, समझ में, यहाँ विद्युत धारा भेजे, यहाँ पर चला जाएगा इधर, फिर इधर लौट जाएगा इधर, विद्युत धारा सभी दिशाओं में जा रहा है नहीं, जितना खंभा रहेगा सब जगह बेटा पहुंच जाएगा, इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विद्युत धारा कौन सी अधिधारा, इसमें कहाँ लिखी है, विद्युत धारा यहाँ लिखना चाहिए था, समझ ना, विद्युत धारा यहाँ पर बेटा लिखना चाहिए, क्या लिख रहे हैं हम, विद्युत धारा क्या लिखी है, देखिए आप विद्युत धारा, समझ रहे हैं, विद्युत धारा यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत, विद्युत धारा अदिश राशि सदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि सदिश राशि, बताइए आप लोग, विद्युत धारा अदिश राशि सदिश राशि, जैसे बेटा कार्य, कार्य कार्य अदिश राशि सदिश राशि, यहाँ पर देख मत बताइएगा, नहीं तो हाँ इधर वाला इधर लिख देते हैं, कुछ लोग इधर ये लिख देंगे तो बोल देंगे कार्य, तो इधर ये हम क्या लिख देंगे गुरु जी, सदिश राशियां, महापुरुष सदिश राशियां नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था, हम समझ आए नहीं, किसी कोई दिक्कत, यहाँ देख मत बोलिए, कार्य अदिश राशि सदिश राशि, बोलिए आप लोग, कार्य अदिश राशि है बेटा सदिश राशि, कार्य अदिश राशि सदिश राशि, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लोग कह रहा है कि कौन चीज कह रहा है, बताइए कौन चीज कह रहे हो, सदिश राशि, देखिए कंफ्यूजन में सोच रहा है, बेवकूफ बना रहा है, सच लिखे हैं, सही लिखे हैं जी, सच में लिखे हैं सही, हाँ, कार्य जो है बेटा, कार्य अदिश ही राशि है, कैसे, जैसे बेटा आप आटा सानते हो, जब आटा में आप इसे सानोगे तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, आटा इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, चारों दिशाओं में बेटा बढ़ेगा, कार्य जो है अदिश राशि, आप अगर यकीन नहीं आ रहा हम प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, हाँ हमको इतना सीधा मत समझिए, अगर हम खिसिया के आप लोग भैया थुथुनुआ पे ऐसे थूर दें, समझ में आएगा नहीं, ऐसे हम थुथुनुआ पर थूर दें इसे, समझ में आएगा नहीं, तो आपका थुथुनुआ चारों तरफ बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, और हम एक प्रकार क्या किए बेटा, कार्य किए नहीं, जब कार्य किए चारों दिशाओं में हमारा कार्य हुआ, जब चारों दिशाओं में हुआ तो चारों दिशाओं में फैल गया थूथुन, समझ में आया नहीं, थूथुन नहीं रह गया, भैंस का थूथुन हो गया, तो अदिश राशि सदिश राशि, आटा सानते हो ना, आटा सानते समय देखिए जब हम इसे कार्य करेंगे, समझ नहीं, देखिए सब लोग महिला लोग कहते हैं ना हमारा थोड़ा से कार्य कर दीजिए, यहाँ पर ना आटा सान लीजिए, वो कार्य है एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जब सानेंगे तो वो आटा इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, अर्थात इधर दिशा में जा रहा है, इधर दिशा में जा रहा है, इधर दिशा में जा रहा है, इधर चारों दिशा में जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि सदिश राशि, बेटा कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि सदिश राशि, बोलिएगा, कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि सदिश राशि, कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि सदिश राशि, कार्य सभी दिशाओं में जा रहा है, क्या हो जाएगा, अदिश राशि, कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि, किसी कोई दिक्कत है बताइए आप लोग, एकदम बढ़िया से आप एक एक पॉइंट कंफर्म करते चलिए, ताकि दोबारा आप लोग जीवन उसको न पढ़ना पड़े। और वेरी इंपॉर्टेंट हम ले चलते हैं, जैसे भार, भार, भार बराबर एक फार्मूला होता है mg, फार्मूला है, और भार अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा द्रव्यमान, कौन चीज, द्रव्यमान। अब इसमें अंतर बताइए, जो बहुत पढ़े हो तो आप लोग बताइए, समझ में आया नहीं, आप बताइए, जो बहुत अच्छा से पढ़े हो बताइए, भार और द्रव्यमान कैसे अदिश राशि सदिश राशि, अपने दिमाग से रियलाइज करिए, क्या हम बेटा सच में बता सकते हैं कि भार सच में किसी को समझाना हो गया तो कैसे आप लोग मान लीजिए रटे हो कोई दिक्कत नहीं,
नहीं रटे हो तो आपको किसी को समझाना हो गया द्रव्यमान कैसे अदिश राशि है, भार कैसे सदिश राशि है। सच में आप लोग भैया बताइए कैसे आप लोग बताओगे? नहीं बता सकते हैं, हम बता रहे हैं, खूब ध्यान समझिएगा। यहाँ दुनिया में द्रव्यमान मिलेगा ही नहीं है। कहाँ जाना पड़ेगा? तो बकुलवा कह रहा है गुरु जी कहाँ जाना पड़ेगा? लोग कहें यहाँ द्रव्यमान नहीं मिलेगा। द्रव्यमान आप लोग यही वस्तु आप यांत्रिक में लेकर चले जाइए। जब यांत्रिक में लेकर चले जाइएगा, ध्यान समझिए, नहीं तो आप लोग ऊपर से निकल जाएगा, बताओगे गुरु जी कहे थे नहीं समझना है। खूब ध्यान समझिए आप। जब यही द्रव्यमान, यही जितना वस्तु आप यही ईंटा ले लीजिए, एक ईंटा किसी लेके आप यांत्रिक चले जाइए, यांत्रिक में आप लेकर चले जाएंगे ना, यांत्रिक में से ईंटवा रख देंगे, इसे हम कलम यहाँ रख देंगे यांत्रिक में, तो यहीं से पड़े रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किसी तरफ नहीं जाएगा। समझ में आया? यांत्रिक में गुरुत्वीय त्वरण भैया कार्य ही नहीं करता। जो जमीन गुरुत्वीय त्वरण है, समझ में आया? वो कार्य ही नहीं करता। जब वो कार्य नहीं करेगा, समझ में आया नहीं? कार्य मतलब वहां पर गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार शून्य है, समझ में आया नहीं? वहां पर कोई वस्तु रख दीजिए वैसे पड़ा रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। अब जब नीचे नहीं गिरेगा तो क्या हो गया? द्रव्यमान। अब वही चीज यहाँ पर आप ले चले आइए, यहाँ पृथ्वी पर, समझ में आया नहीं? कहाँ? वो दूसरा दुनिया है, यहाँ पर पृथ्वी में लेके चले जाइए, दूसरी दुनिया में लेके चले जाइए, समझ में आया नहीं? अब जब यहाँ पर ले चले आएंगे तो यहाँ पर छोड़ने के बाद हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसमें अर्थात ये क्या हो गया? द्रव्यमान। अब कहोगे गुरु जी कैसे हम समझेंगे द्रव्यमान हो गया? बेटा यहाँ पर हम पहले बता दिए थे इशारा में, यहाँ पर आप लोग इशारा नहीं समझ पाते, समझ में आया नहीं? यहाँ पर आप लोग इशारों में नहीं समझ पाते। देखिए अब आगे देखते हैं, समझ में आया नहीं? तो उस वस्तु में द्रव्यमान में, ये द्रव्यमान था, जब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगा तो द्रव्यमान नहीं रह गया। अब तो बेटा क्या हो गया है? भार। और जिस वस्तु में द्रव्यमान कार्य करेगा वह द्रव्यमान नहीं रह जाएगा बेटा, वो क्या रह जाएगा? भार। इस दुनिया में जितना भी वस्तु उपस्थित है सब क्या है? सब बेटा क्या है? इस दुनिया में जितना वस्तु उपस्थित है सब क्या है? द्रव्यमान है, भार। समझ में आया नहीं? किसी वस्तु को छोड़ने पर और वह वस्तु कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। समझ में आए? क्योंकि द्रव्यमान में क्या कार्य कर रहा है बेटा? द्रव्यमान में क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण जब कार्य करेगा तो कहाँ जाएगा? समझ में आया नहीं? वह वस्तु नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आया नहीं? कौन चीज भैया? कहाँ जाएगा? वह वस्तु नीचे की तरफ जाएगा। तो इस दुनिया में जितना भी वस्तु है सब क्या है? भार। समझ में आया नहीं? जैसे छोटा छोटा वस्तु आप देख लीजिए, खोभी छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ जाएगा, वो क्या है? भार। समझ में आया नहीं? उसके बाद अब आप लोग समझ रहे, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, लैक्मे आइकॉनिक काजल, जितना भी वस्तु है दुनिया में सब क्या है? भार। वह वस्तु छोड़ने पर हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो वह भार देखिए, आप लोग इसे सिंपल में देख लीजिए अपनी भाषा में। अब किसी से आप जब मतलब कोई अगर जोखा कहा आप कितना वेट का है, वेट इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। जब वेट कहेंगे, वेट मतलब भार। कोई आप पूछे हाँ कभी कितना द्रव्यमान का हो, द्रव्यमान क्योंकि है ही नहीं। समझ में आया नहीं? जब भी आप यहाँ पर नापा जाता है, तौला जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? भार। कितना वेट के हो, कितना भार का हो, समझ में आया नहीं? लेकिन यही द्रव्यमान, यही वस्तु आप पृथ्वी लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान जब ऊपर लेके चले जाएंगे अंतरिक्ष में तो उसमें कहीं दिशा भैया जाएगा नहीं, इसमें दिशा ही नहीं फिक्स है भैया। अनंत दिशा आप समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, उसमें दिशा फिक्स ही नहीं है। तो दिशा जब फिक्स नहीं है क्या हो जाएगा? अदिश। उसमें बहुत, जिस दिशा में आप भैया ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ठेल देंगे, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, उसमें दिशा फिक्स नहीं है। तो जिसमें दिशा बेटा फिक्स नहीं है, कौन चीज है? जो अनंत दिशा हो उसे अदिश राशि। और ये भार जितना वस्तु है पृथ्वी पर है, वो जितना भी वस्तु है सब द्रव्यमान है। लेकिन द्रव्यमान में जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगेगा द्रव्यमान नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? भार। किसी कोई दिक्कत बताइए? बताइए आप लोग, किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अब आप लोग समझिए और इम्पोर्टेंट चीज, एक बल युग्म होता है, एक बल आघूर्ण होता है। एक बल युग्म होता है और एक बल आघूर्ण होता है। समझ में आया नहीं? इतना आप लोग समझ में आया नहीं? तब अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं। समझ में आया नहीं? ये गर्मी ज्यादा पड़ रही है, समझ में आया नहीं?
अब अगले वीडियो में हम आप लोग चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 3 में। आप लोग देखिएगा बढ़िया से, जितना डाउट बचा है सब कंफर्म, किसी भैया 1% डाउट नहीं रहेगा, ये समझ लेना आप लोग। समझ में आएंगे? चलिए अगले वाले वीडियो में चर्चा करते हैं।